क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल से लेके टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें जो आप अपने हाथों से चलाते हो वो आप अपने सिर्फ ब्रेन से कंट्रोल कर पाओगे। यानी फॉर एग्जांपल आपका टीवी चालू करने का मन हुआ तो उस मन से ही, उस टीवी के थॉट से ही आप अपने टीवी को ऑन कर पाओगे बिना रिमोट या बिना किसी डिवाइस के। यानी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जो एक्सेस है वो आप अपने सिर्फ ब्रेन से कर पाओगे। यानी आपको वो चीज़ टच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ब्रेन की जो मेमोरी पावर है वो 10 गुना तक बढ़ जाएगी। एंड व्हाट इफ एआई और इंसान में फ़र्क ना हो, एआई और इंसान एक हो जाए। व्हाट इफ इंसान एआई के साथ मिलकर एकदम लिमिटलेस हो जाए, एकदम हाफ ब्रीड जैसी जीव बन जाए जो कि किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह हो। यानी एक साइंस फिक्शन रोबोट, एक ऐसी स्पीशीज जो आधी ह्यूमन है और आधा एआई। और क्या पता हमें फ्यूचर में डीसी के कैरेक्टर साइबॉर्ग और मार्वल के केबल के कैरेक्टर को कहना गलत नहीं होगा। लुक्स क्रेजी लाइक, ये बिल्कुल फैंटेसी जैसा लग रहा होगा आप सभी को, बट फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी है। देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। वैसे ही न्यूरोसाइंस की दुनिया में भी कुछ अजीब हो रहा है, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है न्यूरालिंक। तो दोस्तों, न्यूरालिंक बेसिकली एक न्यूरो टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जिसमें कई सारे एक्सपर्ट ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट काम करते हैं और ये कंपनी ब्रेन मशीन इंटरफेस डेवलप करती है। यानी ऐसी मशीन्स, ऐसी डिवाइसेस जो आपके ब्रेन को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एडवांस होने की मदद करती है। यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्रेन को एक ऐसा इंटरफेस देना जो कि बैठे बैठे किसी भी आर्टिफिशियल स्क्रीन को अपने सिर्फ ब्रेन से, अपने थॉट से कंट्रोल कर सके। यानी फॉर एग्जाम्पल आप टीवी के सामने बैठे हो, बट आपके पास रिमोट नहीं है, आपका रिमोट कहीं घूम गया है, बट कोई बात नहीं, आप अपने ब्रेन से ही उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है ये न्यूरालिंक। और ये न्यूरालिंक कंपनी जो है ये फाउंड किया था एक ऐसे बिजनेसमैन ने जो हर बार कुछ ना कुछ बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द प्लैनेट्स की इमेजिनेशन रखते हैं। ही इज़ अ ग्रेट बिलियनर एंड अ ग्रेट बिजनेसमैन एंड माई फेवरेट बिजनेसमैन एलॉन मस्क, जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलॉन मस्क ने न्यूरालिंक को फाउंड किया था 2016 में और तभी न्यूरालिंक चिप लोगों के सामने आया। तो दोस्तों, न्यूरालिंक एलॉन मस्क की वन ऑफ द स्ट्रेंज एंड फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में से एक है जो कि एक ऐसी चिप बना रही है जो कि हमारे ब्रेन को इतना एडवांस बना सकता है। यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हो हमें थोड़ी बहुत एआई जैसी सोचने की क्षमता और ताकत मिल सकती है। और ये मुमकिन हो पाया है एक्सपर्ट इंजीनियर्स और न्यूरो साइंटिस्ट के साथ जो कि एलॉन मस्क ने मिलकर बनाई है। एक ऐसी टीम जो कि न्यूरालिंक चिप को इतना एडवांस बनाने में मदद करती है। और एलन मस्क का ये भी कहना है कि वो इस चिप के ज़रिए ह्यूमन ब्रेन के प्योर कॉन्शियसनेस को हासिल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो एआई और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको ये जो चीज़ है वो एक ह्यूमन थ्रेड बन सकती है आगे जाकर? तो ऐसी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूरालिंक है क्या। आप में से बहुत लोगों को पहले से पता होगा, बट तभी भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि न्यूरालिंक है क्या और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो बेसिकली न्यूरालिंक एक ऐसी चिप है जो ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है, यानी हमारे स्कल के ऊपरी हिस्से में फिट की जाती है, जिसका प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था न्यूरो साइंटिस्ट के लिए। बट उन्होंने इस प्रोसेस को ईजी और एडवांस बनाने के लिए एक सर्जिकल रोबोट भी बना रखा हुआ है जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली इस काम के लिए काम आता है और उसे सारे प्रोसेस पता है कि कैसे जो चिप है वो अपने ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करना है। तो एक सर्जिकल रोबोट है जो कि ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि इस न्यूरालिंक चिप को हमारे ब्रेन में फीड करने के लिए, इम्प्लांट करने के लिए काम आता है। और ये न्यूरालिंक चिप जो कि एक नाखून के साइज जितनी बराबर होती है, जो आपके स्कल में फीड की जाती है और जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स लगे होते हैं। और ये जो थ्रेड्स है वो काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, यानी इतने पतले कि वो आपके बाल से भी ज़्यादा छोटे दिखते हैं। यानी आप दूर से देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको पास जाकर एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा, तब जाके उसके थ्रेड्स जो है वो दिखेंगे। और ये जो थ्रेड्स होते हैं गाइस, यही थ्रेड्स होते हैं जिनकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें सिग्नल पहुंचाया जा सकता है इन थ्रेड्स के थ्रू। बेसिकली सरल भाषा में कहूँ तो ये आपको और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आपको कनेक्ट रखने में मदद करता है। और हाँ, एक बार बस आपके ब्रेन में फीड हो जाए तो बस आपके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगी, क्योंकि देखो बेसिकली ये आपके ब्रेन के नर्व से कनेक्ट हो जाता है और आपके जितने भी न्यूरॉन्स हैं उसे कैप्चर कर लेता है। यानी आपके जितने भी थॉट्स, इन्फॉर्मेशन और डाटा जो भी आपने अपने ब्रेन में सेव किया है वो आप एफिशिएंटली सेव कर पाओगे और स्टोर कर सकते हो इसे, बिल्कुल एक मेमोरी कार्ड की तरह।
और इससे आप अपने पास्ट के इवेंट्स को भी वापस से रिकॉल कर कर अपने ब्रेन में देख सकते हो। और न्यूरोसाइंटिस्ट्स का भी मानना है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी अल्जाइमर, ब्रेन ट्यूमर, पैरालिसिस जैसे बीमारियों का इलाज भी कर सकता है। और स्पेशली ये यही सब सोचकर बनाया गया था कि ये ऐसे डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट कर सके, उन्हें ऐसे पेशेंट्स का इलाज कर सके, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो डिसेबल्ड पीपल है, यानी जो अपने ब्रेन की पूरी एफिशिएंसी नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, बट ये चिप लगने के बाद वो अपने ब्रेन के हर एक सेंसेस को फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन की जो सोचने की क्षमता है और जो ब्रेन पावर है वो 10 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जिन्हें भी पैरालिसिस है या फिर जिन्हें भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स है, हैंडीकैप्ड है, उनके ठीक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था। ऐसे डिसेबल्ड और डिसऑर्डर्स पेशेंट्स के लिए समझ आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है और हेल्पफुल भी है, और आपके ह्यूमन ब्रेन को एडवांस और फास्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। बट बात तो तब बिगड़ जाती है जब एलॉन मस्क ये स्टेटमेंट देते हैं कि वो एआई और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मर्ज करना चाहते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि बात बिगड़ जाती है, बट कैसा है ना कि आप लोगों ने सुना ही होगा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिमिलरली विद ग्रेट इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूरालिंक कंपनी और एलॉन मस्क की। इसके एडवांटेजेस तो अच्छे हैं, बट इसके एडवांटेजेस का अगर कोई गलत फायदा उठाए तो वो डिसएडवांटेज में भी बदल सकता है। क्या पता आगे जाकर इसके ग्रेट कॉन्शियसनेस एंड ब्रेन पावर कंट्रोल का कोई गलत फायदा उठाए फ्यूचर में, जो कि आगे जाकर बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो देखो, बेसिकली इसे पहले एनिमल्स पर टेस्ट किया गया था, यानी ऐसे जानवर पर जो बेसिकली हमारे डीएनए से काफ़ी ज़्यादा मेल खाते हैं, और ऑब्वियसली बंदर से अच्छा कोई जानवर नहीं मिल सकता था जो हमारे डीएनए के सबसे ज़्यादा करीबी है। तो जब बंदर पर यह टेस्ट किया गया तो बंदर स्क्रीन पर चल रही बॉल को कंट्रोल कर पा रहा था अपने थॉट्स के जरिए, अपने ब्रेन से ही। वो उस बॉल को अप एंड डाउन करता रहा अपने सिर्फ ब्रेन से। बस ह्यूमंस पर इसे टेस्ट करने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे साइंटिस्ट और काफ़ी सारी कंपनीज जो है एफडीआई एंड ऑल, वो एलॉन मस्क को रोक रही थी कि ह्यूमंस पर इसे टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है कि किसी ह्यूमन ब्रेन के साथ खिलवाड़ करना। बट जब 2023 में फाइनली एफडीए ने न्यूरालिंक और एलॉन मस्क को अप्रूवल दे दिया कि अब ह्यूमंस पर टेस्ट और ट्रायल्स किए जा सकते हैं, तो ये सुनकर तो एलॉन मस्क ही निकल पड़ी, और वो तो चाहते ही थे कि वो कब ह्यूमंस पर टेस्ट करे। तो हाल ही में उसके बाद ही ये सुनने में आया कि एलॉन मस्क ने ह्यूमन ट्रायल्स लेना शुरू भी कर दिया है, और अगर वो उस चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है ट्रायल्स, तो ये मिलियंस ऑफ पीपल के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है। यानी लाखों करोड़ों लोग, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां हैं, उन सबको ठीक करने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी यूएसए में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। बट एलॉन मस्क का जो गोल है वो यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनका मेन गोल था, उनके लैंग्वेज में, टू अचीव अ सिम्बियोसिस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, सिम्बियोसिस बेसिकली दो बायोलॉजिकल स्पीशीज का मिलन आप कह सकते हो, यानी दो अलग अलग स्पीशीज जो एक साथ मिलकर कुछ अनदर लेवल ऑफ स्पीशीज बनते हैं, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना जिससे ह्यूमन और एआई मर्ज हो सके। बट इसके साथ ये भी समझना होगा कि इस पर ज़्यादा काम करने से, इस पर ज़्यादा प्रेशर डालने से कुछ गलत भी हो सकता है। तो इसलिए साइंटिस्टों के ऊपर अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा रहा। तो ओवरऑल एलॉन मस्क इसलिए एआई और ह्यूमन को मर्ज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि एआई से दुश्मनी से अच्छा है कि हम उनसे दोस्ती कर ले। क्यों ना हम सब एआई से कनेक्ट हो जाए और उनके पावर्स के सामने बराबरी कर सकें। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग इस बात को कितना सीरियसली लेते हो कि फ्यूचर में क्या क्या नहीं कर सकते एआई। तो एलॉन मस्क भी वही देख पा रहे हैं, वही विजन रख रहे हैं जो बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं रख पा रहे। एलॉन मस्क अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कह भी चुके हैं कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस, और एआई काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए एलॉन मस्क हमें अवेयर रहने कह रहे हैं, और इसलिए वो ऐसे ऐसे अलग अलग उपाय भी ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से अगर फ्यूचर में जाके एआई हमें कंट्रोल करना भी चाहे तो हम बेसिकली उनके सामने बराबरी तो कर सकें, यानी उनके साथ ही मिलकर और उनकी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और उनकी टेक्नोलॉजी के फ़ायदे उठाकर हम उन्हें फेस कर सकें, या फिर
उनके लेवल पर पहुंच सके। और बेसिकली एलॉन मस्क ने ट्वीट भी किया था कि हमने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए, जिसका रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं है, तो हम कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कह सकते, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि न्यूरालिंक चिप जैसी चीज़ें आगे जाकर थ्रेट भी बन सकती है और बेनिफिट भी करा सकती है। तो देखो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि जिस इंटेंशन से ये बनाया जा रहा है वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट इसी सेम चीज़ को अगर कोई गलत इंटेंशन से इस्तेमाल करना चाहे तो वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है फॉर एवरी ह्यूमंस एंड देयर सिविलाइजेशन। तो देखो दोस्तों, आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, तो अभी हमें फ़िलहाल इतना फिक्र नहीं करना चाहिए, बट हमें अवेयर रहना होगा हर चीज़ों से जो AI एडवांसमेंट करते जा रहा है अपने फील्ड में। बट आपको मैं ये भी बता दूं कि जो न्यूरालिंक जैसी चिप है, इसके ऊपर सिर्फ न्यूरालिंक और एलॉन मस्क काम नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो BCI के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल सिनक्रोम, ब्लैक रॉक न्यूराटेक, पैराड्रोमिक्स, ऐसी सारी कंपनीज भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के पीछे भाग रही है। यानी वो अपने कस्टमर से लेके अपने जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, उन्हें एक ऐसा इंटरफेस दे सके जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो उनके फ्यूचर के लिए। यानी बेसिकली जो भी आप वर्चुअल चीज़ें देखते हो, यानी जो अभी आपको फैंटेसी लग रहा है, वो फ्यूचर में एकदम नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए। और तो और मार्क ज़करबर्ग की मेटा कंपनी भी इसी इंटरफेस के ऊपर काम कर रही है, जिससे कि आप अपने थॉट से, अपने ब्रेन से इस चीज़ों को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है और जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, उसे आप अपने सिर्फ थॉट से कंट्रोल कर सके। तो भले कुछ भी टेक्नोलॉजी आए या एडवांस हो या कुछ भी हो, बट हमें तो समय के साथ आगे बढ़ना ही होगा। हमें समय के साथ एडवांस होना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना होगा और उन्हें इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में कि क्या हम फ्यूचर में साइबॉर्ग बनेंगे या फिर ह्यूमन और AI एक बन जाएंगे? आपकी क्या ओपिनियंस है मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद।